Hello friends, today I will tell you prehistoric art and here is introduction of prehistoric art. First of all, I will tell you about prehistoric period. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री कहते किसे हैं? जहाँ पर किसी भी प्रकार का हमें रिकॉर्ड नहीं मिलता है, नो पेपर्स, कोई पेपर्स नहीं है, लैंग्वेज नहीं है और कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है, उसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। पेंटिंग्स एंड ड्राइंग वर द ओल्डेस्ट फॉर्म प्रैक्टिस्ड बाय ह्यूमन बींग्स। मतलब उस समय का जो व्यक्ति था, मानव था, वो अपनी अभिव्यक्ति पेंटिंग और ड्राइंग के माध्यम से किया करता था। प्री हिस्टोरिक टाइम को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पैलेयोलिथिक फर्स्ट पार्ट है, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली, मिडल एंड अपर। सेकेंड नंबर पे मेसोलिथिक एज और थर्ड पे न्यूज़ोलिथिक एज आती हैं। 4 नंबर पे मेटल एज आती हैं। मेटल एज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट चारकोलिथिक एंड आयरन एज। नाउ आई एम टेलिंग अबाउट prehistoric रॉक पेंटिंग्स। रॉक पेंटिंग्स ऑल ओवर वर्ल्ड पाई जाती हैं। In India, the earliest painting have been reported from Upper Paleolithic times. मतलब जो इंडिया में है, अर्लियर पेंटिंग सबसे पहले अपर पैलेयोलिथिक टाइम में मिली है। फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ रॉक पेंटिंग वॉज मेड इन इंडिया इन 1867 to 68। इंडिया में सबसे पहले 1867 और 68 में ये पेंटिंग्स बनाई गई थी। कहाँ कहाँ पर ये पेंटिंग सबसे ज़्यादा बनाई गई हैं और मिली हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार एंड उत्तराखंड में इन पेंटिंग्स की सबसे ज़्यादा तादाद मिली है। ये एरियाज़ वो एरिया हैं जहाँ पर ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया, जंगल एरिया था। तो जहाँ पर जो सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग एरिया था, वहाँ पर ये पेंटिंग ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी आप लोगों को। रॉक पेंटिंग के मेजर थीम्स जो थे वो हैं ह्यूमन फिगर्स, ह्यूमन एक्टिविटीज़, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस एंड सिंबल्स। न्यूलिथिक टाइम में सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स मिली जो है वो है कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में, क्योंकि वहाँ का जो ग्रेनाइट रॉक है वो बहुत सुटेबल था पेंटिंग्स के लिए, जस्ट लाइक अ कैनवस। तो आइए चलते हैं अब कुछ और ऐसी जगह जहाँ पर इसके बहुत एग्जाम्पल मिलते हैं रॉक पेंटिंग्स के। लखुदियार, भीमबेटका, जोगीमारा, ये ऐसे मध्य प्रदेश के और उत्तराखंड के एरियाज़ हैं जहाँ पर ये पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा मिली हैं। और कुछ नाम तो इतने टिपिकल्स हैं जिनको प्रोनाउंस करने भी थोड़ा सा आपकी टंग ट्विस्ट हो जाती है। सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज अर्ली पेंटिंग्स। इसमें जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी वो किस तरीके से बनाई जाती थी? जो ह्यूमन बींग्स था उसकी जो फिगर बनाई जाती थी वो जस्ट लाइक अ स्टिक्स बनाई जाती थी, लकड़ी के समान बनाई जाती थी। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स को बनाया जाने लगा और लिजर्ट एनिमल्स और इस तरीके की एनिमल्स बनाए जाने लगे। थर्ड पॉइंट में वेवी लाइंस, रेक्टेंगल और ज्योमेट्रिकल फिगर्स भी बनाई जाने लगी इसमें, और एक जगह पे बहुत सारे डॉट्स के साथ भी ड्राइंग को बनाने जाने लगा। फोर्थ पॉइंट में सुपर इम्पोजिशन पेंटिंग्स का भी यहाँ पर देखा गया है। मतलब एक के ऊपर एक पेंटिंग्स भी बनाई जाने लगी। मतलब कभी रेड के ऊपर ही ब्लैक से पेंटिंग बनाई गई, उसके ऊपर वाइट बनाई गई, तो उसको हम सुपर इम्पोजिशन पेंटिंग कहते हैं। न्यूलिथिक पीरियड में ये जो ड्राइंग थी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई, जिसमें कि जो छोटे छोटे हम एनिमल्स बनाते थे वो थोड़े से इम्प्रूव करके इन्होंने बड़े स्टार्ट कर दिए। और जिस तरीके से एलिफेंट्स, बुल्स, सांभा, गैजल, शिप, इस तरीके के जो जानवर थे वो बड़े बड़े बनाने स्टार्ट कर दिए थे। और ह्यूमन फिगर्स को भी स्टाइलिश वे में ड्रॉ करने लगे। तो अब बात करते हैं भीमबेटका पेंटिंग्स की, जो कि बहुत फेमस हैं और भोपाल से ओनली
45 किलोमीटर्स की दूरी पे है ये एरिया और 10 स्क्वायर फीट में ये बना हुआ है। यहाँ पर 800 से भी ज़्यादा रॉक शेल्टर्स हैं, जिसमें से 500 में बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। These caves are discovered in 1957 by 58। ये जो एरिया है डिस्कवर हो गया था 1957 में। और इसका जो थीम है, यहाँ पर जो थीम थी, इनमें बहुत वैरायटी मिलती है। जैसे डेली इवेंट की पेंटिंग्स बनाई गई, हंटिंग, म्यूज़िक, हॉर्स राइडिंग, एलिफेंट्स, दीज टाइप ऑफ पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा मिली यहाँ पर, हनी कलेक्शन वगैरह की। तो ये पेंटिंग्स भीमबेटका में बहुत तादाद में है। भीमबेटका पेंटिंग्स को काफ़ी सारे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, पर अभी हम इसमें सिर्फ 3 पार्ट्स पढ़ेंगे। अपर पैलेलिथिक पीरियड, जिसमें हमने इसको 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट लीनियर रिप्रेजेंटेशन करता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव पेंटिंग्स नहीं बनी है, सिंपल वेवी लाइन और डॉटेड लाइन में पेंटिंग्स बनी हैं। एनिमल ह्यूज बने हैं, बहुत बड़े बने एनिमल्स बने हैं। ग्रीन कलर से डांसर्स को रिप्रेजेंट किया गया है और हंटर्स को यहाँ पर रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब बात करते हैं मेसोलिथिक पीरियड की। यहाँ पर जो हमारी पेंटिंग्स हैं बहुत मल्टीप्लाई हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स मिलती हैं, पर यहाँ पर जो पेंटिंग्स का साइज़ है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। और जो वहाँ के लोग हैं वो एनिमल्स को पेंट करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पर जो ह्यूमन फिगर है बहुत स्टाइलिश मैनर में बनाए जाने लगी थी। तो ध्यान रखें, मेसोलिथिक पीरियड में जो साइज़ था पेंटिंग्स का वो छोटा था, एनिमल्स बहुत अच्छे बनाए जाते थे और ह्यूमन फिगर्स को डेकोरेशन के साथ में बनाया गया। तो अब बात करते हैं चारकोलिथिक पीरियड की। तो यहाँ पर जब लोग बाग एक दूसरे से मिलने लगे और एक दूसरे के कांटेक्ट में आने लगे, तो वो लोग गैदरिंग की पेंटिंग्स बनाने लगे। चारकोलिथिक पीरियड में जो कलर्स थे वो रॉक से ग्राइंड करके वो लोग कलर्स बनाया करते थे और फेवरेट कलर रेड एंड वाइट हुआ करते थे इनके। और जो ये रॉक कलर्स हुआ करते थे बहुत ही लंबे समय तक चलते थे, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थितियां क्यों ना हो। केमिकल रिएक्शंस की वजह से ये आज भी वहाँ की सरफेस और वहाँ के वॉल सीलिंग्स पे मौजूद हैं ये पेंटिंग्स। इतनी सारी बुरी वेदर के बाद भी वो एग्जिस्ट करती हैं पेंटिंग्स। तो ये कुछ पॉइंट्स थे प्री हिस्टोरिकल रॉक पेंटिंग्स के। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।